झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है, कल पटना जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 सदस्यीय टीम। पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और प्रदेश महासचिव विनोद पांडे सीट शेयरिंग की चर्चा के लिए पटना जाएंगे। सीट शेयरिंग और झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शुरू में जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीट की मांग रखी थी और गठबंधन धर्म का हवाला दिया था कि झारखंड में 2019 में आरजेडी के एक विधायक होने के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी और ऐसे में अब आरजेडी को भी बिहार में गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए और जेएमएम को वाजिब सीटें देनी चाहिए। के लिए या आगे की बातचीत के लिए सीट कितने सीटों पर हम लोगों को लड़ना है और अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए 2 व्यक्तियों को नामित किया गया है। माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी और महासचिव ये दोनों जाएंगे पटना और जाकर तेजस्वी यादव जी से मिलकर बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये बातचीत सकारात्मक होगी और इसके सकारात्मक फलाफल। और देखिए, कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कल जिला अध्यक्षों की सूची जारी करते हुए 20 जिला अध्यक्ष को बदला और 5 जिला अध्यक्ष फिर से अपने पद पर कंटिन्यू कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की सूची में इस बार कांग्रेस के 2 विधायक ममता देवी और भूषण बाड़ा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, इसको लेकर ये पहल की गई है। वहीं कांग्रेस की मजबूती के दावे पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस के प्रति झारखंड में किसी के मन में उत्साह नहीं है। कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं। 25 जिला अध्यक्ष में आप देखें कि सब लोगों को समावेश करने का प्रयास किया गया है और जो जिलाध्यक्ष हटे हैं उनको भी आगे कैसे संगठन में जोड़ा जाए उसकी भी पहल चालू है। मैं ये समझता हूँ कि एक ये रणनीति कि हम झारखंड में जो संगठन हमारा मजबूत है उसको और जमीन पे कैसे ले जाए, इसको लेकर के तय किया और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो भी बने उसको आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी पूरी ताकत देने जा रहे हैं कि आप चुनावी प्रक्रिया में कौन उम्मीदवार होगा वो तय करेंगे, ना कि यहाँ से कोई आदमी किसी बड़े नेता के इशारे पे किसी का चुनाव हो, ऐसा नहीं होगा। तो जिला अध्यक्ष की भूमिका और जिला अध्यक्ष की महत्ता बहुत बढ़ गई है अब आज के दिन में और पूरे संगठन का दारोमदार जिला में उस जिला अध्यक्ष को है जो आगे आने वाले दिन में कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रति झारखंड में किसी के मन में कोई उत्साह नहीं है। अब कांग्रेस लोग जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज के दिन यदि अकेले चुनाव लड़े तो मैं समझता हूँ कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे लघु बन करके जितना दिन लोग चल सकें चलें, इसमें कहीं कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है, परंतु कांग्रेस का कोई जनाधार इस राज्य में नहीं है। कांग्रेस को लोग झारखंड में पसंद नहीं करते हैं। और झारखंड कांग्रेस अपनी नई कमेटी बनाने की तैयारियां कर रही है और इस नई कमेटी की स्क्रूटनी प्रदेश स्तर पर शुरू कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि महासचिव, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव समेत अलग अलग पदों के लिए आवेदन लिए गए, जिसमें कुल 1340 आवेदन कलेक्ट कर लिए गए, जिसकी स्क्रूटनी की गई। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी और जल्द ही नई कमेटी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए होंगे, महामंत्री के लिए होंगे, सचिव के लिए होंगे और जो दूसरे कार्यकारी, ये सब सारे चीज़ों के लिए जो आए हैं उस पर हम लोग अभी स्क्रूटनी चल रहा है और सर ये भेज दिया जाएगा। वो बहुत जल्दी हम लोग भेज देंगे इसको, इसमें विलम्ब नहीं करेंगे। मतलब इसी अक्टूबर महीना में ही यह प्रदेश कमेटी के गठन का भी काम पूरा हो जाएगा। संगठन सृजन अभियान हम लोग मार्च से शुरू किया। ब्लॉक, मंडल एंड ग्रामीण पंचायत तक हम गया। रिसेंटली एआईसीसी ऑब्जर्वर्स भी आया। डीसीसी प्रेसिडेंट्स का लिस्ट कल एआईसीसी रिलीज़ किया। हम लोग स्टेट कमेटी के ये एक्सरसाइज करने के लिए भी थोड़ा लीडर्स का सुझाव लेने के लिए इधर मिला था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अंसारी को एक्सीडेंटल मंत्री कहा और कांग्रेस को खानदानी चोर बता दिया। सीपी सिंह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया।
और बीजेपी में मिले सम्मान की बात कही। मैं सामान्य चेहरे और वो चेहरे पे विश्वास ही नहीं करता। पार्टी का कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता है जो पार्टी में लगातार काम कर रहा है, और मैं डंके के चोट पर यह भी कहता हूँ कि जो अनवरत एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी में पैदा लिया और अभी तक है, कई घाट का पानी नहीं पिया है, वैसे लोगों को पार्टी यदि शीर्ष पद देती है तो सीपी सिंह उसका समर्थन करता है। वो अगड़ा है कि पिछड़ा है। और देखिए, आदित्य साहू के झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर विधायक सीपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उनकी जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो शुरू से पार्टी में हैं और कभी नहीं छोड़ा, उन्हें जिम्मेदारी मिलने पर वो उनका स्वागत करते हैं। से बड़ा कोई पद नहीं होता, और मैं तो विधायक हूँ भाई। पार्टी ने मुझे पार्टी का अपने विधायक दल का मुख्य सचेतक बनाया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री, कई विभागों के मंत्री बनाया, 5 साल में उस पर रहा। तो भाई पार्टी ने तो मुझे सब कुछ दिया, अब क्या बचा है मुझे देने के लिए। वहीं सिमडेगा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां के बाग चंडी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया है। विरोध में कोलेबेरा की जनता ने NH 143 पर उतरकर सड़क को जाम किया। बीजेपी ने भी आक्रोशित लोगों का समर्थन किया है। बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष अशोक बड़ाइक और विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष धनंजय झा सहित कई लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ का विरोध किया। सड़क जाम होने के बाद डीसी और एसपी के निर्देश पर बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है और व्यक्ति के मानसिक रूप से बीमार होने की बात बताई गई। साथ ही एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और सौहार्द का माहौल बनाने की अपील भी की है। माता रानी मंदिर का पट वहाँ का तोड़ दिया गया। वहाँ के मंदिर के बाजा जो भी थे, वहाँ का विद्युत उपकरण को छत विध्वस्त कर दिया गया, जिससे हिंदू समाज बहुत आघात है। हृदय से इन लोगों ने बार बार तीसरा बार का घटना है ये बागचंडी माता के ऊपर, तीसरा बार ये घटना घटा है। जैसा संज्ञान में आया है, वहाँ के पुजारी ने जैसे खोलने गए थे तो उनको पता चला कि वहाँ का गेट तोड़ दिया गया, बाजा तोड़ दिया गया, त्रिशूल फेंक दिया गया, वहाँ मंदिर को विछत कर दिया गया। ये जो घटना माँ बागचंडी मंदिर में हुआ है, ये पूरे हमारे सनातन संस्कृति पर हमला है और सभी को इससे जागने की आवश्यकता है। आज तक जो हिंदू समाज का जो सौहार्द रहा है कि सभी जगह शांतिपूर्ण जो भी कार्यक्रम होता है उसे संपन्न किया जाता है, आखिर इस तरह का घटना बार बार किसके इशारा पर किया जा रहा है? इस पर हम लोग पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और जहाँ तक ये हमारा जो कोलेबेरा हमेशा शांति के लिए जाना जाता है और सभी हमारे भाइयों से हमारी बातें हो रही हैं और जहाँ तक अभी थाना प्रभारी हो रही है या आरोपी जो गुनाहगार उन तक पहुँचा जा चुका है, तो तुरंत उसको लाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई करेंगे। कल्ला टोली का ही एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है जिसका नाम है दिलेश सिंह। ये लगभग 1 महीने से बहुत विक्षिप्त है और घूम रहा है। पिछले 4 दिनों से तो खबर आ रही है कि सोया भी नहीं था, घूम रहा था। तो परिवार से भी पूछताछ की गई उसके, तो उसी की संलिप्तता पाई गई। उसके परिवार वाले उसको पकड़ के रात को ले आए थे और उसके बाद से रात को 2 बजे फिर घर से निकल गया था और उसने उस मंदिर में जाके हल्की तोड़फोड़ की है। और इस बीच रामगढ़ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाइवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर। रांची रामगढ़ NH 33 4 लेन पर हादसा हुआ है। नाराज लोगों ने 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा और घंटों जाम में कई लोग फंसे रहे। सीओ ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया है और आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को हटाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रामगढ़ से खबर आई है जहां हाइवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई और इसी से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिसके लिए हम लोग रोड जाम किए थे कि हम लोग इस बच्चा के लिए आने वाला भविष्य में इन लोग का लाइफ बने, इसीलिए क्योंकि एक्सीडेंट होके तो ये चले गए और इसका ना ही
घर में खाने का खर्च है, कुछ नहीं, डेली कमाते थे तो खाते थे। समझौता के होने के बाद ग्रामीणों ने भी तो बहुत विवाद किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर के हम लोग ग्रामीण सबको मिल करके सहयोग किए। साथ ही जो भी उसका मौजा था वो अंचल से हम लोग 1 लाख सर को मांग किए हैं, तो 1 लाख सर बोले कि हाँ देंगे। गाड़ी मालिक जो हैं वो अभी तत्काल में अभी 30,000 पैसा दिए हैं और 10 कर्मा के लिए अभी बोले हैं कि हम और व्यवस्था करके देंगे, और थाना प्रभारी सर भी अपना तरफ से 10,000। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएं, जहां के मानगो थाना क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस रोड में शनिवार को आग का कहर देखने को मिला, जहां एक छोटे से होटल में एक के बाद एक गैस सिलेंडर धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गैस सिलेंडर के धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। होटल के साथ साथ 8 से 10 दुकान इस आग की चपेट में आ गए। वहीं अपार्टमेंट के ऊपर 24 फ्लैट में धुएं फैलने लग गए। समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से 24 परिवार को रेस्क्यू किया गया। भीषण आग से लगभग 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थिति का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। थाना क्षेत्र स्थित एक आग का कहर देखने को मिला, जहां कल देर शाम जो है इसी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि ये आवास प्लाजा अपार्टमेंट है, जिसके नीचे तल्ले में जो है वो एक छोटा सा होटल सिंघाड़ा और स्वीट का दुकान था। उसी में गैस सिलेंडर जो है एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद इतनी बड़ी भयावह धमाका हुआ, जिससे पूरी तरह से उस होटल के साथ साथ जो 8 से 9 दुकान अंदर में थी वो पूरी तरह से चपेट में आ गई। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से दुकानों का जो 8 से 10 दुकान है वो के सामान जो है जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। हालांकि 50 से 60 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, मगर अभी तक इसको पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर इससे भी बड़ा नुकसान आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब ये आग लगी तो पूरी तरह से अफरा तफरी का एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से जो है इसमें 7 से 8 जो दुकान था वो आग की चपेट में आ गया। बहुत बड़ी घटना है। 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया और धमाका इतना जोरदार था कि मतलब जैसे बिल्डिंग कांप गया इस तरह से। और इसके बाद जो आग फैला है पूरे कॉम्प्लेक्स में लगभग फैल गया। आगे की जितनी दुकानें हैं सभी लगभग जल गई हैं, कुछ ना कुछ सभी को डैमेज हुआ। मगर इस घटना में जो उस होटल में 2 कर्मचारी थे, एक लड़की और एक युवक, वो काफ़ी गंभीर रूप से आग से झुलस गए, जिसका इलाज जो है एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपार्टमेंट में इस तरह का व्यापार, जो होटल या छोटे मोटे जो होटल चलाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना ये है कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, जो इस तरह के अपार्टमेंट के नीचे जो है व्यापार चल रहा है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, कि या बड़ी घटनाओं को इसी तरह जो है वो जिला प्रशासन आंख बंद किए रहेगी और इस तरह की घटना को दावत दिया जाएगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिला प्रशासन इस घटना के बाद क्या कुछ कदम उठाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे महागठबंधन की बैठक रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 6 बजे महागठबंधन की बैठक। बिहार में आखिर किसकी बहार? वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस बाबत जानकारी दी है। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। आरजेडी ने करीबन 60 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस ने सभी सिटिंग एमएलए को चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। वीआईपी से 18 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया है और लेफ्ट के सभी सिटिंग एमएलए को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया। इसके अलावा नए प्रत्याशियों के नाम पर भी आज चर्चा हो सकती है। जी, सीटों की बात अंतिम चरण में है, क्या लगता है कब तक सीटों का मसला सुलझ जाएगा? सब चीज़ सही है और सारा चीज़ हो चुका। आज भी शाम 6 बजे में हम लोगों का बैठक है महागठबंधन का। इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पर बैठ गए हैं और कुछ ही घंटा में चुनाव आयोग भी राज्य आचार संहिता लागू कर देंगे और कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज़ अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? शाम 6 बजे की बैठक तो निर्धारित रखी गई है, लेकिन इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि मुकेश सहनी ने खुद कहा है कि अब देर करने से कुछ होगा नहीं, जल्द से जल्द हम सभी निर्णय ले ही लेंगे।
बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि 6 बजे तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन के संयोजक हैं और उन्होंने बैठक कॉल किया है अपने सरकारी आवास एक पोल रोड पे। यह बैठक उन्होंने बुलाई है और इस बैठक में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के जो नेता हैं उन्हें बुलाया गया है। और उस बैठक में जो जानकारी है, जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जो सिटिंग एमएलए हैं उन सभी को जो है वो चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा गया है। हालांकि जो कांग्रेस के तरफ से बात आ रही है कि एक आध ऐसे एमएलए हैं उनको उनके जो परफॉर्मेंस रहा है उससे जो है वो महागठबंधन जो है वो पूरी तौर पर संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये फैसला कांग्रेस की तरफ से लेना है कि वो जिस कैंडिडेट पे नाराजगी आ रही है महागठबंधन में, कांग्रेस उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। लेकिन अगर हम बात कर ले तो लगभग 60 सीट ऐसे हैं जिस पर जी वाकई अमित देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे जब ये बैठक होगी तो इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी होगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।